Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following statement about phaeophycy is incorrect? First is in vegetative reproduction occurs by fragmentation. B is asexual reproduction is by biflagellate pear-shaped zoospores. C is in sexual reproduction gametes are pyriform and bear two laterally attached flagella. D is none of the above. तो इसका जो की कंसेप्ट है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फियोफाइसी में का इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है, वो हमें देखना है। तो की कंसेप्ट हमें किसके बारे में बताना है? फियोफाइसी, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। ये क्या होती है आपकी ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी होती है। इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सारे पॉइंट्स में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। तो इसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है, थ्री टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, थैलस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। मींस कोई भी इसमें कोई प्रोपैगुलस कुछ भी डेवलप हुआ, ठीक है, वो क्या होता है, झड़ जाता है या उसका डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, डिटैचमेंट हो गया, उससे क्या होगा आपका न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो थैलस फ्रेगमेंटेशन से ही ये क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फर्मेंटेशन, ठीक हो जाता है। नाउ कम ऑन द सेकंड ऑप्शन। आपका रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स के हमने बताए थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब यहाँ बी ऑप्शन में बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसमें बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पीयर शेप के होते हैं। उनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइफ्लैजिलेट यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है इसमें टू फ्लैजिला होंगे जो कि लेटरली अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने पढ़ा अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइफ्लैजिलेट पीयर शेप्ड जूस्पोर, यही हमने पढ़ा। जूस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका बी ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। नाउ कम ऑन द सी ऑप्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो हम थर्ड जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स होंगे जो कि आपस में फ्यूज करेंगे। तो इसमें आपके आइसोगेमी, दोनों ही गैमेट्स का साइज सेम होगा, उसको बोलते हैं आइसोगेमी। ऊगेमी, फोर्थ थर्ड है एनिसोगेमी, जिसमें कि दोनों का साइज अलग रहेगा, ठीक है। इस तीनों टाइप के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनमें टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो स्पर्म है या जो है वो मूव करता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, पीयर शेप के होते हैं। फ्लैजिला जो होंगे वो किसके, पीयर शेप के, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, पायरिफॉर्म, ठीक है। तो अभी हम बोल सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। जो गैमेट्स होंगे वो किस शेप के होंगे, आपके पीयर शेप के होंगे, मींस पायरिफॉर्म,
ठीक है, और 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बेयर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो आपके तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इनकरेक्ट हमारा कोई भी नहीं है, तो आपका जो आंसर बनता है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।